दोस्तों, जब भी आप प्लान करते हैं विदेश जाने के लिए, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे बिजनेस वीजा हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है तो वीजा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, वीजा रिजेक्शंस में आ जाता है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्रोएशिया जाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और अभी का ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिर से नए अपडेट्स आया है दोस्तों पीसीसी को लेकर के। हालांकि मैं आज पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा और पीसीसी को लेकर ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का जहन में रहता है कि पीसीसी कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप चाहे विजिट में जाएं, बिजनेस वीजा में जाएं या जॉब्स के लिए जाएं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि आपको आज बताने वाला हूं पूरा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए, आपका एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि लोगों का वीजा रिजेक्शन होने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंटेशन, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वीजा रिजेक्शन होना तय है। और अगर आप क्रोएशिया जा रहे हैं, हालांकि मैं हर कंट्री का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर कंट्री का डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया को लेकर के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों पीसीसी। अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो पहले से ही आप बना लीजिए, जिस दिन सोचते हैं कि मुझे क्रोएशिया जाना है जॉब्स के लिए, उसी दिन आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए passportindia.co.in से और अपना पीसीसी अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पीसीसी क्योंकि टाइम लगता है, हर स्टेट में इसका भी अलग अलग समय लगता है, तो अगर आपको समय बचाना है तो सबसे पहले पीसीसी अप्लाई कर देना चाहिए। पीसीसी अप्लाई करने के बाद उसे एपोस्टाइल भी करा लीजिए। ठीक है, और सेम टाइम आप जो अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहले पीसीसी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका पीसीसी क्लियरेंस नहीं आएगा तब तक एक एम्प्लॉयर जो है वो ऑफर लेटर देने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, कि कहीं आप वहाँ पर कोई गलती करके ना आ रहा हो, कहीं आपके नाम वहाँ पर कोई क्रिमिनल केस ना हुआ हो, तो ये सब डर के वो ऑफर लेटर नहीं देते हैं। लेकिन जैसे एक बार का पीसीसी बन जाता है तो आपका सोच लीजिए 50% काम हो जाता है ऑफर लेटर आने में। जैसे ही आपके पास पीसीसी रेडी हो जाता है फिर आप डॉक्यूमेंट तैयार करना चालू कर दीजिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपका प्रोसेस करते हैं तो कभी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना का समय लग जाता है। ठीक है, तो जाने से पहले आपको जो पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 महीना होना चाहिए। तो क्या करें, अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी कम है तो वैलिडिटी बढ़ाने क्या करें, पासपोर्ट को रिन्यू करा लें। ठीक है, और पुराना पासपोर्ट भी साथ में रखें। ये मत भूल जाना कि भाई पुराना पासपोर्ट कोई काम नहीं है, पुराना पासपोर्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो पासपोर्ट कभी भी फेंके ना। कभी जब भी आप वीज़ा लगाते हैं दोनों पासपोर्ट मांगा जाता है। ठीक है, पहले का पासपोर्ट और रिसेंट का पासपोर्ट, तो ध्यान रखें ये बात। अब आगे, पासपोर्ट रेडी हो गया, आपका होना चाहिए यूरोपास सीवी और कवर लेटर। ठीक है, इसके अलावा होना चाहिए दोस्तों आपका जितने भी एक्सपीरियंस है प्रॉपर डेट के हिसाब से होना चाहिए। जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं प्रॉपर हिसाब से होना चाहिए, स्कैन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, डिग्री हो, मास्टर्स हो, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो देखिए हर कंट्री का अलग अलग होता है। क्रोएशिया के भी एक साइज है दोस्तों, आपका 60% फेस दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तो आपका डॉक्यूमेंटेशन तैयार है। फिर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद, जैसे अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको आता है ऑफर लेटर। ठीक है, ऑफर लेटर आने के बाद आपको साइन करके भेजना होता है। फिर अप्लाई होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट आने में अमूमन 45 से 50 दिन का समय लगता है दोस्तों। घबराना मत, आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत तो मुझे पूछते हैं सर मेरा तो 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो भैया समय लगता है। ठीक है, कोई आपका कंसल्टेंट अपना घर से बना के नहीं देगा ना। जब तक वहाँ का गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी आपको कैसे मिलेगा। वहाँ का गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी जाकर वो मिलेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, फिर जैसे आपको वर्क परमिट आ जाता है, इसके बाद आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक आइटिनरी फ्लाइट टिकट। ठीक है, फ्लाइट आइटिनरी जिसको कहते हैं, सब इंश्योरेंस। ठीक है, आपका वर्क परमिट, आपका ऑफर लेटर, आपका पीसीसी विद एपोस्टाइल, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका और जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, फोटो है, ये तमाम चीज़ को लेकर के जाना है आपको बीएफएस में।
VFS का स्लॉट भी जल्दी नहीं मिलता है, तो इसका भी ध्यान रखें, चेक करते रहें वेबसाइट पर जा करके, और जैसे आता है आप ब्लॉक कर लें अपना शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद आप जा करके अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं। जब सबमिट करते हैं दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपको सारा ओरिजिनल वापस लेके आना है। जब आप VFS जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल, साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना है, क्योंकि जीरोक्स रख लेंगे और ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे, ठीक है। बहुत लोग PCC को भूल जाते हैं, PCC ओरिजिनल दे देते हैं, तो एक गलती मत करना। PCC ओरिजिनल कभी भी VFS नहीं रखता है, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात बता दूँ, PCC का जो वैलिडिटी दोस्तों 6 महीने का रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप VFS में जा रहे हैं उस दिन तक अगर वैलिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन तक वैलिड रहना चाहिए। अब ये मत सोचना कि मैंने तो VFS सबमिट कर दिया है, मेरा मतलब PCC अबाउट एक्सपायर, तो क्या करना, तो डरने की बात नहीं है। जिस दिन आप VFS में जाते हैं उस दिन तक कम से कम आपका PCC वैलिड रहना चाहिए, फिर आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद दोस्तों, हाँ यहाँ पर बता रहा था मैं कि आपका PCC को बिल्कुल मत दीजिएगा, PCC अपने साथ रखें, क्योंकि जब यहाँ से आप जाते हैं क्रोएशिया, आपके हाथ में आपका PCC होना जरूरी है। ध्यान रखना है बात, जब आप फ्लाई करते हैं तो PCC लेकर जाना मत भूलिए। अगर आप PCC लेके नहीं जाते हैं तो वहां आपको TRC नहीं मिलेगी, समझ गए। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वहां जाके आपको पुलिस स्टेशन में ओरिजिनल PCC सबमिट करना होता है, तभी जाके आपका TRC के लिए प्रोसेस होता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं इन डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ता है, और अगर आपके मन में और कोई दुविधा है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, और DM करें अगर आपको कोई प्रकार का क्वेश्चंस, कोई दुविधा है दोस्तों। तो आशा करता हूं आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं आने वाले दिनों में और कोई कंट्री का भी डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। तो स्टे ट्यून विद लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर, सारे वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नया वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।